Hi class 9, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more video. आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये आपका चैप्टर 3 है कि एटम्स हम किन्हें कहते हैं, मॉलिक्यूल्स हम किन्हें कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरह के इनके टाइप्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल के टॉपिक को पढ़ना। चैप्टर 3 का टॉपिक है ये आपका। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखिए मैटर जो होता है वो किससे मिलके बनता है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ एटम से मिलके बनता है। ठीक है, मैटर ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसका कॉन्सेप्ट है। मैटर वो होता है जो उसका मास हो, वॉल्यूम हो और वो किसी न किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ना। ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए मैटर वो चीज़ होता था जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम एटम बोलते हैं। और इसी टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर एटम और मॉलिक्यूल से रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल देन एनीथिंग कैन इमेजिन। अब जितना हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा छोटा होता है, क्या होता है, एटम होता है। देख लीजिए एटम बेसिकली किस तरह से किसी चीज़ को बिल्डअप करता है, किसी भी मैटर को तैयार करता है। बेसिकली जैसे हमारा सेल है, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अगर हमने किसी एक बिल्डिंग को तैयार किया तो उसमें सबसे पहला हमारा जो ब्लॉक होता है, एक वो ब्रिक होता है। ठीक है, एक ईंट होती है, उसको हम ईंट को एक पे रखते हैं और एक किसी न किसी एक वॉल को तैयार करते हैं, फिर एक वॉल को तैयार करते हैं, फिर कुछ इस तरीके से कंबाइन करके हम पूरा का पूरा एक घर को तैयार करते हैं। ठीक उसी तरीके से एटम भी क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, और वो एटम्स मिलकर मैटर को बनाती है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले एटम के बारे में और डिस्कस कर देते हैं। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स बेसिकली एलिमेंट्स को बनाते हैं। एक तरह के सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलकर एक एलिमेंट को तैयार करते हैं। टोटल आज हमारे पास 118 एलिमेंट हमें पढ़ाया जाता है टिल नाउ अर्थ, लेकिन बहुत से ज़्यादा और एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो हमें बस ये 118 एलिमेंट्स अभी पढ़ना होता है। लाइक देखिए आपने हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब का नाम सुना होगा। तो ये सब के सब क्या है, एक एलिमेंट्स है। और ये एलिमेंट किससे मिलके बनते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ सिम्बल्स आर द फर्स्ट वन ऑफ द टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट लेटर इज द सिम्बल एंड देखिए बेसिकली जब भी ये एलिमेंट्स होते थे इनका नाम जो होता है बहुत ही लेंथी होता है। लाइक देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की जगह हम एक कैपिटल लेटर में इसका पहला वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एच। लाइक सोडियम है, सोडियम में पहला लेटर हम एस से यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो इसका नाम है उससे रिलेटेड नाम रख दिया गया, लेकिन कुछ डिफरेंट भी है। लाइक सोडियम है, सोडियम के लिए एन ई का यूज़ किया जाता है। पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल में होता है और सेकेंड लेटर इज स्मॉल। तो ये एटम को लिखने का एक सिंबलिक तरीका होता है। ठीक है, हर एटम के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं। लाइक हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच है। सोडियम का सिंबल क्या है, एन और ए है। तो ये आपके एटम्स का कॉन्सेप्ट है। एटम कितने हैं हमारे, 118 हमें पढ़ना है। ठीक है, एटम्स के सिंबल्स को कैसे लिखा जाता है, दो लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, एटम का जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल, और सेकंड लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। उसका देखिए कुछ एटम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम्स आर द वेरी टाइनी, दे आर, देखिए इनका साइज कितना होता है, 10 to 10 m, मतलब कि इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, मतलब माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब अगर मान लीजिए एटम्स है, अगर किसी एलिमेंट को बनाया गया, लाइक एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो इसमें जितने एटम होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। अगर एक एलिमेंट तैयार होता है तो उसमें सेम काइंड ऑफ एटम का यूज़ किया जाता है। एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके बेस पे ये पूरा चैप्टर चलता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन इनके अंदर होता है। देखिए न्यूक्लियर फोर्स होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर, जो ये सेंटर में होता है एटम के, ये बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर, ये भी एक एटम का स्ट्रक्चर है। तो जो ये बीच में होता है, जो इनके सेंटर में होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसका देखिए मोस्ट ऑफ द एटम मास इज इन न्यूक्लियस। अब जो एटम है उसका मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एटम का मास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अब अगर ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो इसमें ऑक्सीजन के एटम पाए जाएंगे। अगर ये हाइड्रोजन का एलिमेंट होता तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाएंगे। तो ये था आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटम्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही। ठीक है, और जो एलिमेंट होते हैं आपके वो क्या होते हैं, एक तरह के ही एटम से मिलके बनते हैं। अगर हमने ये कहा कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम पाए जाएंगे। अगर हमने कहा
और उसके बाद से एटम्स को किन किन में ब्रेक किया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। एटम्स के अंदर कौन सा फोर्स पाया जाता है, न्यूक्लियर फोर्स एटम के अंदर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एटम्स, अगर मास जो होता है एटम का वो किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और एटम्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। तो एटम्स कितने में डिवाइड होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर।